So let us solve one more question from friction. So read out the question. A block of mass 20 kg slide down a plane inclined at 30 degree. ठीक है, तो एक plane है which is at 30 degree from the horizontal, and there is a block of mass m. So let me note down the data. Mass of the block ये 20 kg, और यहाँ पर जो एंगल गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये 30 डिग्री है. फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. हमको एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक पता करना है, और साथ ही साथ ब्रैकेट में फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ये हमको गिवन है. तो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन गिवन है, मतलब एक बात तो क्लियर है कि ये ब्लॉक स्लाइड कर रहा है, ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया ही है. सो लेट मी ड्रॉ द फोर्सेस विच आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक. कौन कौन से फोर्सेस है जो इस ब्लॉक पे एक्ट करेंगे, पहले वो ड्रॉ कर लेते हैं. देखिए, इस ब्लॉक का जो वेट है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा. सो लेट मी ड्रॉ. वेट इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, सो लेट से दिस इज एम जी, वेट एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. नॉर्मल रिएक्शन एज वी नो सरफेस से परपेंडिकुलर लगेगा, तो ये सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन, ये है नॉर्मल रिएक्शन. अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये वेट के कौन से कंपोनेंट को बैलेंस करेगा, तो इसके लिए लेट अस रिजॉल्व द वेट. तो वेट को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लेते हैं. एक है ये कंपोनेंट, लेट अस ड्रॉ द कंपोनेंट ऑफ द वेट. सो वेट का ये एक कंपोनेंट, दिस विल बी एम जी कॉस थीटा ऑब्वियसली. और वेट का एक जो कंपोनेंट रहेगा जो कि ब्लॉक को इस डायरेक्शन में खींचेगा, ये रहेगा एम जी साइन थीटा. ठीक है, तो ये जो ये वाला कंपोनेंट है, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ एम जी कॉस थीटा. एंड एज वी नो दिस ब्लॉक, सॉरी, दिस कंपोनेंट विल बी एम जी साइन थीटा. ठीक है, बिकॉज ये एंगल भी कितना रहेगा, ये भी 30 डिग्री रहेगा यहाँ पर. तो थीटा भी, ये थीटा 30 डिग्री हम लेंगे यहाँ पर. साथ ही साथ मैं एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ. सो ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग डाउनवर्ड, ये है ब्लॉक का एक्सेलरेशन डाउनवर्ड. अब देखिए ब्लॉक डाउनवर्ड एक्सेलरेट हो रहा है यहाँ पर, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इस ब्लॉक पे ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा एक फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन द सरफेस एंड द ब्लॉक. ठीक है, तो ये बन गया फ्रिक्शनल फोर्स. तो सारे पॉसिबल फोर्सेस जो लग रहे हैं यहाँ पर वो मैंने ड्रॉ कर लिए. यानी फ्रिक्शनल फोर्स भी कौन सा रहेगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन. ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन वाला फोर्स इस पर एक्ट करेगा. तो चाहो तो हम इसकी एफ बी डी ड्रॉ कर सकते हैं, और अगर एफ बी डी नहीं भी ड्रॉ करना है तो यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हमको दिखाई दे रही है. विल डायरेक्टली राइट डाउन द सॉल्यूशन. डायरेक्ट सॉल्यूशन में लिखता हूँ यहाँ पर. सो फ्रॉम द डायग्राम जैसे कि दिख रहा है यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, ये किसको, ये एम जी कॉस थीटा को बैलेंस कर रहा है. तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि जो नॉर्मल रिएक्शन है, या सिंपली हम बोल सकते हैं कि सारे अपवर्ड फोर्सेस दे विल बी इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्सेस. ठीक है, लेकिन शायद ऐसा ना समझ के हम यही समझेंगे कि नॉर्मल रिएक्शन के अपोजिट साइड एम जी कॉस थीटा है, तो दे आर बैलेंस ऑन द इंक्लाइंड सरफेस. तो एन कितना हो गया, ये हो गया एम जी कॉस थीटा. ये है इक्वेशन नंबर 1, इसको मैं इक्वेशन 1 मार्क कर लेता हूँ. ठीक है, अब प्लेन, ये जो ब्लॉक है प्लेन पर डाउनवर्ड स्लाइड हो रहा है, तो यहाँ पर मैं न्यूटन्स सेकंड लॉ अप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ आई विल राइट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स second law. So according to second law we know very well, we can write the net force acting on the block is equals to mass of the block into its acceleration. ठीक है,
अब जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है वो डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, उस हिसाब से नेट फोर्स कितना हो जाएगा। देखिए एम जी साइन थीटा इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। सो आई विल राइट दिस इज एम जी साइन थीटा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा के अपोजिट डायरेक्शन में एफ के है, ये फोर्स है। सो माइनस आई विल राइट दिस इज फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, दिस इज इक्वल्स टू एम ए। तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, ये नेट फोर्स ब्लॉक पर एक्ट कर रहा है, ठीक है। सो रीअरेंज द इक्वेशन, आई विल राइट एम ए इज इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ के। नाउ यू कैन राइट एफ के कितना होता है, वी नो वेरी वेल, एम जी साइन थीटा माइनस ये हो जाएगा म्यू के इंटू एन, नॉर्मल रिएक्शन। अब इक्वेशन 1 से हम यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यूज़ भी रख देते हैं। सो एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के, और एन कितना है, एम इंटू जी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये जो m है, ये m विल कैंसिल आउट, m कॉमन है तो m तो कैंसिल हो जाएगा, और एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा हमको देखिए एक्सेलरेशन ही हमको कैलकुलेट करना है एक्चुअल में यहाँ पर। सो एक्सेलरेशन विल बी g टेकिंग कॉमन, यहाँ पे g भी कॉमन है, देखिए यहाँ पर ये g भी कॉमन है। सो g को मैं कॉमन ले लेता हूँ यहाँ से। सो g टेकिंग कॉमन ब्रैकेट में है साइन थीटा माइनस म्यू के इंटू कॉस थीटा। नाउ वैल्यूज़ प्लेस करते हैं सारी, 9.8, साइन थीटा है 30 डिग्री, माइनस म्यू के है 0.5 इंटू कॉस 30 डिग्री, ठीक है। लेट मी चेक म्यू के, हाँ म्यू के 0.5 है। नाउ सॉल्व दिस। सो ये हो जाएगा 9.8 एंड साइन 30 डिग्री 1/2 दैट इज़ 0.5 माइनस ये 0.5 इंटू कॉस 30 डिग्री 0.8660, ठीक है। नाउ सॉल्व ऑल दीज वैल्यूज एंड योर फाइनल आंसर विल बी 0.6566 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये रहेगा ब्लॉक का एक्सेलरेशन।